Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Qasim Ali, your physics instructor, your physics teacher. बेटा आपको पता है कि हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर के आ रहे थे और बाद में हमने क्या किया कि उसके जो जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर के अंदर हमने उन सबको क्या किया, स्टडी कर लिया। हमारा टॉपिक के लिहाज से जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अपनी इस वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की जो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं उन सब एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले जो एग्जांपल मैं करने जा रहा हूं वो है मेरे पास 6.1। तो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आपने न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स को स्टडी करना है तो साथ साथ आप बुक को भी फॉलो किया करें, बुक अपने पास रखें, ताकि मैं इधर से जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे नहीं लिखता, ऐसे कैलकुलेशन या डाटा से मैं लिख के स्टार्ट कर देता हूं न्यूमेरिकल या एग्जांपल को। तो आप स्टेटमेंट को साथ साथ फॉलो किया करते रहा करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जो एग्जांपल नंबर 1 है 6.1 मेरे पास जो आ रही है उसमें कहते हैं अ टिनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, कि एक वाटर है उसका ड्रॉपलेट है और उसका रेडियस क्या है। क्योंकि आपको पता है हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर कि जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट होता है उसका जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। हम कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है और स्फेरिकल शेप जैसे क्योंकि सर्कल है तो आपको पता है सर्कल का कोई ना कोई रेडियस तो जरूर होता है और उस स्फेयर का जो रेडियस आर दिया हुआ हमें वो कह रही है 0.010 सेंटीमीटर डिसेंड थोड़ो एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक हाई बिल्डिंग से एयर ड्रॉपलेट फॉल करवा रहा है वाटर ड्रॉपलेट, उसका रेडियस दिया हुआ है। कहते हैं कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी आपने क्या करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो नीचे आते वक्त बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी तो होती है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी कांस्टेंट और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। हमने कैलकुलेट करनी है कि किस स्पीड के साथ ऊपर से वो नीचे आ रहा है। फिर कहते हैं गिवन दैट ईटा आपके पास विस्कोसिटी है, ईटा की वैल्यू दी हुई है। फिर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की जो डेंसिटी है वो भी गिवन है। अब मैं चलता हूं स्टूडेंट्स बिना तखीर गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में हमें कह रहे हैं कि आपके पास जो गिवन डाटा आएगा वो आएगा गिवन डाटा की हम बात करें तो हमने कहा हमारे पास एक जो ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट है उसका रेडियस दिया हुआ है और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, वो आ रहा था 0.010 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है आप क्या करेंगे कि आपके पास जो क्वांटिटीज हैं जो टर्म्स आ रही हैं आप उनको बेस यूनिट्स में ड्राइव करेंगे, बेस यूनिट में कैलकुलेट, बेस यूनिट में हल करेंगे। अब आपके पास ये सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर तो इसका यूनिट नहीं है, इसका बेस यूनिट होता है मीटर। आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और उससे भी पहले एक काम कर ले कि आपके पास ये 0.010 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे करें 1.0 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। कैसे आया, अब देखें, इधर पॉइंट था मेरे पास यहां, इधर से मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया 2 पॉइंट, यानी इधर से शिफ्ट करके इधर ले गया, तो आपके पास जो इजाफा हो रहा है वो -2 का होगा, 10 की पावर -2 का। अब जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में हमने जाना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर से 10 की पावर -2 का इजाफा हो जाएगा। या इसमें ऐसा करें 10 की पावर -2 का इजाफा कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -4 साथ आ जाएगा मीटर। ये था हमारे पास रेडियस। फिर आगे है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ, ये सिंपल डेंसिटी आपको दी हुई है क्योंकि बात ही वाटर की हो रही है तो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो के साथ, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर और साथ पर सेकंड। ये आपके पास आ गई डेंसिटी। नेक्स्ट वन जो आपके पास विस्कोसिटी दी हुई थी, ठीक है, एक और चीज दी हुई थी विस्कोसिटी।
वो क्या होती है, क्या आ रही है हमारे पास विस्कोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ, इसका सिंबल होता है ईटा। 19 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 19 इंटू 10 की पावर माइनस 6, फिर साथ क्या आ रहा है, सो इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और इसका यूनिट था किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड। ये आपके पास आ गया विस्कोसिटी गिवन है, उसके बाद डेंसिटी गिवन है, और थर्ड वन आपके पास रेडियस गिवन है। तो इसकी वजह से आपने कैलकुलेशन क्या करनी है, टू फाइंड आपके पास क्या आ रहा है, टू फाइंड वो आपके पास आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के और t स्मॉल v के साथ हम छोटा सा t लगा देते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपके पास ये आपकी कैलकुलेशन करनी है। अब आपके पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी उसको भी देख लेते हैं। जो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था, वो हमारे पास क्या आ रहा था, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला ड्राइव किया वो आपके पास आया था vt इज इक्वल टू 2g 7r का स्क्वायर और रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये आपके पास फार्मूला था किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जी भी एक कांस्टेंट है, आर दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, ईटा भी दिया हुआ है। बाकी आपने सारे वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन परफॉर्म करवा देनी है, जो कि बिल्कुल सिंपल आपके पास क्वेश्चन था। 2 एज इट इज, जी आपको पता होता है 9.8, उसके बाद आर दिया हुआ था 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4, रो आपके पास गिवन था 19 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और साथ डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। ईटा की वैल्यू आ रही थी, सॉरी रो 100,000 था 1000, और ईटा की वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये सारी वैल्यूज को अगर जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें आर का स्क्वायर था तो इधर भी आपने लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है। और स्क्वायर ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर हमें पता है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। जब आप 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये 1000 है तो 1000 को आप ये भी लिख चलिए, मैं लिख ही देता हूं। क्या होगा 2 9.8 एज इट इज। 1 को अगर रहने भी दें तो कोई बात नहीं, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 4 का स्क्वायर लिया तो माइनस 8, और 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एज इट इज आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 ये वाला, और आपके पास आगे क्या आ जाएगा 19 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब जब आप इसको परफॉर्म करेंगे, यानी ऊपर वाले सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 171 इंटू 10 की पावर 171 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.11 0.11 इंटू 10 की पावर साथ आ रहा है इंटू 10 खाली मीटर पर सेकंड। ये था टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो आंसर रखना होता है बेटा वो आप किस में रखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लगा के। तो आप क्या करेंगे 1.1 इंटू 10 की पावर, देखिए इधर से अगर इधर लेकर जाएंगे तो आपके पास एक पावर का इजाफा होगा। तो 10 की पावर आपको पता है 1 जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं, उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। अगर 1 लिखेंगे मीटर पर सेकंड एज इट इज तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0 खाली यही, और मीटर पर सेकंड। ये थी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही हमने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, कि आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट था
आपने उसको क्या किया, एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंका, नीचे फेंकते वक्त उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इधर देखेंगे, दोबारा से रिपीट करना जा रहा हूं, इधर 1 वैल्यू थी, इधर पॉइंट किया तो -1, ये दोनों इसके साथ काट गए तो किसी की पावर अगर आप 0 ले लें, ठीक है, यानी आ रहा है इधर सपोज 10 की पावर 0 है तो वो बराबर होगा 1 के, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो आपके पास आ जाएगा सेम यही एज इट इज। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.1, इस चैप्टर की पहली एग्जांपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी सही तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6.2 की तरफ। सिक्स पॉइंट टू एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कहते हैं अ वाटर होस विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर, कि आपके पास एक होज है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है, बेटा डायमीटर होता है टोटल सर्कल का बैरूनी हिस्सा, या अंदर से माप लें टोटल सर्कल या बाहर से माप लें टोटल सर्कल, वो होता है आपके पास डायमीटर। एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 60 सेकंड, कि वो 30 किलोग्राम वाटर जो है 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर वो क्या करता है, पानी बाहर निकालता है। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट, के बाहर जाते वक्त जो पानी की स्पीड है वो क्या होगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वो दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी, कि वो स्टेडी फ्लो के साथ मूव कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर, तो बेटा मैंने आपको बताया डायमीटर एक आपके पास, सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, तो ये सारी चीज यहां से लेकर इसका जो हाफ होता है, ठीक है, कट इसका, ये ऐसी लाइन जो इसको सेंटर में से कट कर दे, इसका होता है डायमीटर, ठीक होगी बात। फिर अगर हम डायमीटर से रेडियस निकालना चाहें तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, यानी अगर आपके पास ये हाफ है इस डायमीटर का, तो यहां से लेकर यहां का फासला भी रेडियस है और यहां से लेकर यहां का फासला भी रेडियस है, यानी अगर आप डायमीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, रेडियस, ठीक है। अब आपके पास गिवन है डायमीटर, डायमीटर में कह रहे हैं d इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास डायमीटर आ गया। जब आप डायमीटर से रेडियस निकालना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, फिर आपने क्या करना है, इसको मिलीमीटर, मिली होता है 10 की पावर -3 के, तो आपने क्या करना है 20 इंटू 10 की पावर -3 साथ आ जाएगा मीटर। पहले तो इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट किया ना, ठीक है, सॉरी 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 आपके पास आ जाएगा। ये रहने दे, आप ऐसे ही कर ले, 0.2 साथ आ जाएगा मीटर, सिंपल। आप मिली 10 की पावर -3 से डिवाइड करें या -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एक ही बात होगी। अब आप क्या करें, इस रेडियस को, अगर हमें रेडियस निकालना हो, वो होता है आर के बराबर, तो आर बराबर होता है d/2 के, यानी 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.2 से को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.02 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 0. आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और सॉरी मीटर, 0.1 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा रेडियस का, ठीक होगी बात। अब आप क्या करें, सेकंड जो चीजें की मैंने अभी वो लिख लेते हैं। कहते हैं मैस ऑफ वाटर, जो मैस दिया हुआ था, मैस ऑफ वाटर वो आपके पास गिवन था कितना, 30 किलोग्राम, 37 किलोग्राम आ रहा है, और ये चूंकि एक बेस यूनिट है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सेम एज इट इज ही लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा था टाइम टेकन, टाइम जो आपके पास आ रहा था वो आ रहा था 60 सेकंड, 60 साथ आ रहा था सेकंड, 60 सेकंड टाइम था। फिर डेंसिटी आपके पास जो आ रही थी वो क्या थी, डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास आ गई डेंसिटी। अब
चूंकि आपने फिर से क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, टू फाइंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि फिर से आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बेटा जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो मैस फ्लो पर सेकंड कि एक सेकंड के अंदर जो मैस फ्लो करता है उसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करते हैं उसको देख लेते हैं। अब कैलकुलेशन आएगी आपके पास, कैलकुलेशन में कहते हैं मैस फ्लो पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितना मैस फ्लो कर रहा है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसको फाइंड करते हैं। मैस पर सेकंड, मैस फ्लो पर सेकंड वो कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा, मैस को आप डिवाइड कर दें सेकंड के ऊपर या टाइम के साथ डिवाइड कर दें, मैस को आप क्या करें, टाइम के साथ डिवाइड करें, यानी मैस कितना था 30, टाइम था 60, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 किलोग्राम पर सेकंड, 0.5 किलोग्राम साथ आ जाएगा पर सेकंड। जी आपके पास के एक सेकंड के अंदर इतने मैस का जो पानी है, जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, एक सेकंड के लिए हमने निकाल लिया। फिर कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होगा, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। एरिया किसके बराबर आता है, पाई आर स्क्वेयर के। आप क्या करें, वैल्यूज को पुट करें, पाई होता है 3.14 स्क्वेयर, और सॉरी वो साथ आर का स्क्वायर था, आर आपके पास आ रहा था 0.01 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3.14 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये एज इट इज आ गया आपके पास। जब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -4, यहां आएगा 0.0001। फिर आपने पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हुए। फिर कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब आप मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कहते थे एवरेज एवी क्या था, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो क्या था एवी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक कहते हैं जो ए वी आपके पास आता था, ए वी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, ठीक होगी बात। फिर आप क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो क्या था, वॉल्यूम पर सेकंड, ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए किसके साथ, सेकंड के साथ, ठीक है। फिर अगर हम क्या करें, मैस की जगह हम लिख दें वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हम लिख दें मैस ओवर डेंसिटी। इधर वॉल्यूम आ रहा था, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी का फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आप उधर से वॉल्यूम निकाल लें तो आपके पास फार्मूला बनेगा मैस ओवर, यानी इधर देखें, सपोज मैं इसे बात करूं, रो बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम की। अब अगर आप वॉल्यूम निकालें आपके पास बनेगा मैस ओवर रो। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर मैस वॉल्यूम की जगह पुट कर देनी है, तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। मैं इसको रेज करता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था बस। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, ए वी इज इक्वल टू, ए वी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और साथ पहले क्या आ रहा था सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर अब आप क्या करें, इधर से अगर आप वॉल्यूम, फिर क्या करें, आप v निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, v बराबर होता है मैस ओवर सेकंड,
v किसके बराबर था, मास ओवर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी इधर बची हमारे पास डेंसिटी और ये एरिया हम लैदा कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अगर आप सेपरेट ना भी करें, एक साथ डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर भी आंसर ठीक आएगा आपका। ठीक है, अगर बुक के मुताबिक चले तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। कहते हैं डेंसिटी इनटू साथ आ रहा था एरिया, एरिया आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का। अब सिंपल आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करना है। यानी अगर हम देखें v इज इक्वल टू मास होता है m, सेकंड होता है s, वन एज इट इज, डेंसिटी होता है रो और एरिया होता है a। अब सारी चीजें आपके पास गिवन थी, मालूम कर ली, जो नहीं थी वो हमने मालूम कर ली। सिंपल आपने अभी इधर वैल्यूज को पुट कर देना है। आप देखें v इज इक्वल टू मास, मास आपके पास अब नहीं तो निकाला था, वो आया था मास फ्लो पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितना मास फ्लो कर रहा था, 0.5। ठीक है, 0.5 मास फ्लो कर रहा था। ठीक है, मास ओवर सेकंड, ये देखिए ना, मास ओवर टाइम या मास ओवर सेकंड एक ही बात है। तो मास ओवर टाइम का आंसर कितना है, 0.5। ये बात, ये एक टर्निंग पॉइंट है इसके अंदर कि आप इधर ये नहीं करेंगे कि मास की वैल्यू अलग लिखेंगे, टाइम की वैल्यू अलग लिखेंगे। इधर पहले हमारे पास आ गया था मास ओवर टाइम का फार्मूला लगाया तो आपके पास 0.5 आया। अब इस सारे की जगह 0.5 लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, वन एज इट इज रो, आपके पास क्या आता है, डेंसिटी 1000 मल्टीप्लाई एरिया क्या आया था, 3.14 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके पास आया था एरिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें नीचे वालों को। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 0.5, नीचे वालों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या आएगा 0.314। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड, 1.6 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी किसकी, पानी की, कि जो बाहर निकलेगी जो वेलोसिटी है पानी की, पानी एक सेकंड में निकल रहा था 30 किलोग्राम, और इस वेलोसिटी के साथ निकल रहा था कि एक सेकंड के अंदर इतनी जो पानी निकल रहा था उसके एक सेकंड के अंदर उसकी इतनी वेलोसिटी 1.6 मीटर वो ट्रेवल कर रहा था एक सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.2 जो कि चैप्टर नंबर 6 की थी। तो अब जो लास्ट वाली एग्जांपल है मैं बताता चलूं कि इस चैप्टर की जो हमारे पास एग्जांपल है वो जस्ट 3 है। ठीक है, दो एग्जांपल हमने सॉल्व आउट कर ली। अब एक जो लास्ट वाली एग्जांपल रह गई है उसकी तरफ भी हम मूव करते हैं, वो भी इसी वीडियो में उसका एग्जाम करते हैं ताकि हमारा ये जो एग्जांपल का टॉपिक है इधर ही खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की जब हम बात करें, 6.3 में कहते हैं वाटर फ्लो डाउन हिल थ्रू अ क्लोज वर्टिकल फनल, कि एक फनल के जरिए हिल से पानी डाउन फॉल कर रहा है। द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज 12.0 मीटर पर सेकंड, के टॉप के ऊपर उसकी जो स्पीड थी वो 12 मीटर पर सेकंड थी। द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज ट्वाइस द स्पीड एट टॉप। ठीक है, कि जो फ्लो की स्पीड थी बॉटम पर टॉप की निस्बत डबल थी, ट्वाइस थी। If the funnel is 40 centimeter long and the pressure at the top is दिया हुआ है, what is pressure at the bottom, के bottom के ऊपर pressure क्या होगा ये आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन डाटा बताया जा रहा है आप गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले आ रहा है फ्लो ऑफ स्पीड एट टॉप। ठीक है, स्पीड एट टॉप वो कर लें आप, उसको रिप्रेजेंट करें v1 के साथ। स्पीड एट टॉप, स्पीड एट टॉप इज इक्वल टू v1, वो बताई जा रही है आपके पास 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर से मीटर में जाए तो आपके पास क्या आएगा 0.12
0.12 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ गई v1 वेलोसिटी। फिर फ्लो ऑफ स्पीड एट बॉटम, ठीक है, v2 स्पीड एट बॉटम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v2 के, और वो कह रहे हैं कि जो v2 आपके पास आ रही है बच्चों वो टॉप की स्पीड से 2 गुना है, यानी v1 से 2 गुना होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं v2 बराबर होता है 2v1 के। अब अगर आप इसको इधर वैल्यूज को पुट करें तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0.12 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ गई स्पीड एट बॉटम। फिर कहते हैं लेंथ ऑफ फनल, कि आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ फनल, कि फनल जो कि आपके पास जो लेंथ आ रही है वो क्या होगी। फनल की जो लेंथ है वो बराबर h इज इक्वल टू h1 माइनस h2, h इज इक्वल टू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाइट का फर्क बताया जा रहा है, ठीक है। एक हाइट आपके पास 1 थी 40 सेंटीमीटर, ठीक होगी बात। अगर हम इनको निकालने कह रहे हैं इफ द फनल इज सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द प्रेशर एट द टॉप, कि वो बताई जा रही है 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसको भी कन्वर्ट करें सेंटीमीटर से मीटर में जाए तो आपके पास आंसर आएगा 0.40 मीटर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट वन जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी बताई जा रही है, एक 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गई, सारा आपके पास जो गिवन डाटा था वो मैंने लिख दिया अच्छे से करके। अब आपने क्या करना है, सेकंड वन हम लिखेंगे टू फाइंड, कि जो हमने चीज कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, टू फाइंड हमने क्या मालूम करना था इसके अंदर, कि प्रेशर एट बॉटम, कि बॉटम के अंदर, बॉटम के ऊपर जो प्रेशर था वो आपने फाइंड करना था। अब इधर एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, प्रेशर हमें एक दिया भी हुआ था, प्रेशर एट टॉप, ठीक है। प्रेशर एट टॉप क्या होगा, ठीक है, वो दिया हुआ था 1.013 इंटू 10 की पावर जो आपके पास आएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट जो हम करेंगे कैलकुलेट टू फाइंड आपके पास क्या आ रहा है, टू फाइंड आपके पास बच्चों आ रहा है प्रेशर एट बॉटम, जो क्या होगा P2, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इधर आपके पास P1 था। अब जब कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन में कहते हैं जो आपके पास अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन के मुताबिक आपके पास जो प्रेशर होता है हम उसकी मदद से निकालेंगे। तो बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती थी, P1 प्लस 1/2 रो V1 इज इक्वल टू आता था प्लस mgh1, ठीक है, mgh1 इज m जगह हम रो यूज कर रहे हैं, रो आ जाएगा साथ P2 इज इक्वल प्लस 1/2 रो V2 प्लस रो GH2। अब इधर से आपके पास P1 है, आपने P2 का फार्मूला बना रहे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, इधर आपके पास जो P2 का फार्मूला बनेगा, P2 अपनी जगह पर कायम रहेगा इज इक्वल टू, फिर क्या होगा आपके पास 1/2 P1 प्लस फिर बनेगा रो और जी, रो जी अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। P2 एज इट इज, इधर से ये सारी टर्म क्या होगी आपकी तरफ, अब इधर से आपके पास सेकंड तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ आपके पास लिख सकते हैं P1। अब क्या होगा प्लस रो जी, आपके पास ये देखिए रो जी इधर भी है, रो जी इधर भी है। आप क्या करेंगे, जब H1 माइनस H2 होगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, आपके पास फार्मूला बन जाएगा रो
जी एज इट इज, साथ आ जाएगा h1 माइनस h2 के इसमें से और इसमें से आपने रो और जी को कॉमन ले लिया, बाकी बच गया आपके पास h2 माइनस h1 माइनस h2, फिर प्लस आपके पास आएगा। अब देखिए 1/2 और रो, इधर से ये और इधर से ये 1/2 और रो कॉमन आ रहा है। आप क्या करेंगे 1/2 और रो को कर लेंगे कॉमन, बाकी आपके पास आ जाएगा v1 माइनस v2। ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला किसके लिए, प्रेशर के लिए। ठीक है, फिर कहते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH प्लस H1/2। ठीक है, अब अगर आप इसको हम क्या करें, इसको हमें पता है वो किसके बराबर रखा हुआ था, H2 माइनस H1 बराबर था H के, आप इसकी जगह HB पुट कर सकते हैं, आपके पास रो GH हो जाएगा। फिर आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। P1 क्या था 1.0 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस रो क्या था 1000, जी क्या था 9.8, फिर h क्या था, h आपके पास आया था 0.40, फिर प्लस 1/2 एज इट इज, रो की जगह 1000, v1 क्या था, v1 था आपके पास 0.12 माइनस फिर आ रहा था 0.24। ये आपने सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब स्टूडेंट देखें, इधर भी v का स्क्वायर था, इधर भी v का स्क्वायर था, फिर आ जाएगा इधर भी और इधर भी, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब आप क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स ओपन करें, ठीक है, और फिर इन दोनों को कर देंगे आप माइनस। ठीक है, पहले स्टेप में तो आपने ये कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, करता हूं मैं, कहते हैं 1.013 इंटू 10 की पावर 5 एज इट इज आ गया, प्लस अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3920 प्लस हाफ एज इट इज 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा 500, आपके पास आ जाएगा प्लस 500, साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों के अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा 0.0144 0.0144 माइनस 0.076। अब बच्चों आपने क्या करना है, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी है, सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक ये टर्म होगी, तीनों को आपने प्लस करना है। वो प्लस करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, अब मैं सिर्फ वो लिखने जा रहा हूं ताकि हम अपनी इस वीडियो को खत्म कर सकें। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है इसके लिए जो वो मैं लिखने जा रहा हूं, अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं परफॉर्म करवा देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना किसी किस्म की हो। अब बच्चों क्या होगा, इधर मैं लिखता हूं आगे। अब आपने क्या करना है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 एज इट इज, फिर 3 प्लस 392 एज इट इज प्लस 500 एज इट इज, यहां तक सेम आ गया। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है माइनस 0.0432 माइनस 0.0432, ये आपके पास आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको 5000 की इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। पहला एज इट इज 1.0313 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 3920 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.6। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3898.4। अब क्या होगा, आप क्या करें, इंटू 10 की पावर सॉरी, इसका भी अगर आपने पॉइंट इधर से उठाकर इधर ले आए, ठीक है, ये 10 की पावर 5 थी तो इधर को भी आप पॉइंट उठा के यहां से इधर 0 लगा के फिर शिफ्ट करें 1.03 इंटू 10 की पावर
प्लस 0.03898 और साथ आ जाएगा 4। अब देखिए इधर पॉइंट था, इधर से पॉइंट इधर लेकर आए हैं 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा 10 की पावर 5। ठीक होगी बात, 10 की पावर 5 सेम हो गया। अब आप कॉमन करें 1.013 इंटू 10 की पावर नहीं आएगा प्लस 0.03898 इंटू 10 की पावर 5 कॉमन। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.05 इंटू 10 की पावर 5। चूंकि हम कैलकुलेट करते आ रहे थे प्रेशर को P2, तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया आंसर P2 के लिए जो हमने कैलकुलेट करना था, जो कि आपके पास एक हिल से पानी नीचे आ रहा था, बॉटम के ऊपर वेलोसिटी दी हुई थी, टॉप के ऊपर वेलोसिटी दी हुई थी, फिर एक प्रेशर गिवन था, टॉप के ऊपर वाला बॉटम वाला प्रेशर हमने खुद से कैलकुलेट करना था, और जो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ रहा है P2 इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की एग्जांपल्स, जो कि 3 एग्जांपल थी, तीनों के तीनों ही मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर वाइंड अप करवा दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।